तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे प्रकार से देखकर जाइएगा, क्योंकि देखो 22 मार्च को होने वाला कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन विषय का सुबह सुबह हमारे पास में क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लो और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, वैसा का वैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। देख सकते हो पूरा पेपर हमारे पास में आ चुका है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर है, जो कि कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये आपके पेपर का खंड आ दिया गया है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके पेपर का खंड आ है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, प्रबंध का महत्व है। तो देखो गतिशील संगठन का निर्माण करना प्रबंध का महत्व होगा। और अब अगला क्वेश्चन नियोजन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन अविरत है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नियुक्तिकरण के पहलू है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नियुक्तिकरण के 4 पहलू हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पूछा है, सेबी को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया 1992 में। और अब अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा प्रक्रिया का प्रथम चरण। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा असंतुष्ट आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विपणन मिश्र के तत्व है। तो देखो 4 तत्व होते हैं, यहाँ से आपको लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन, अंगूरी लता संप्रेषण में सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो देखो गपशप इसका राइट आंसर आ जाएगा। और आवर्त अनुपात का उदाहरण है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, देन दान बिक्री अनुपात इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, प्रभावी संप्रेषण की सांकेतिक बाधा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना तकनीकी विशिष्ट शब्दावली। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, नियंत्रण का महत्व है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नियंत्रण का महत्व सतत प्रक्रिया। तो यहाँ से आपको ये लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, उपभोक्ता के दृष्टिकोण में उपभोक्ता संरक्षण का महत्व। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना होगा सामाजिक उत्तरदायित्व। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, प्रबंधकीय नियंत्रण की आधुनिक तकनीक है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बजटीय नियंत्रण। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ये होगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आप लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। तो रिक्त स्थानों को भी यहाँ से आप लोग अच्छे से समझ के जाना। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन, नियोजन में निर्णय रचना रहित होते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको नियोजन लिखना होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चयन प्रक्रिया में सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को चयन करना है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, पूंजी बाजार को प्राथमिक और द्वितीयक भागों में बांटा जा सकता है। और अब अगला क्वेश्चन, निर्देशन कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया मैंने आपको। अब अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता मामलों का विभाग भारत सरकार उपभोक्ता में जागरूकता पैदा करने के लिए जागो ग्राहक जागो अभियान चला रहा है। और अब अगला क्वेश्चन, प्राधिकरण ऊपर से नीचे की तरफ प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख कर जाना। ये क्वेश्चन पूछे आपसे, प्रबंध एक सर्वव्यापी क्रिया कैसे। तो देखो प्रश्न नंबर ये जो पूछा गया ना, तीसरा क्वेश्चन। अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ कि इस क्वेश्चन के आंसर को आपको कैसे लिखना होगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के आंसर को ये यहाँ से देख कर लिख देना। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन पूछा विभेदात्मक, देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन तीसरा, नियोजन प्रक्रिया क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख लो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपकी राय से प्रभागी। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख लो। और अब अगला क्वेश्चन, कर्मचारियों के चयन में बुद्धि परीक्षण
विकिरण को समझाइए। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। अभिप्रेरणा एक लक्ष्य आधारित व्यवहार को जन्म देती है, एक उदाहरण दीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी उस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन, प्राथमिक बाजार का दूसरा नाम क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी उस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कार्यात्मक संगठन ढांचे का अर्थ लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी उस क्वेश्चन के आंसर ये दिया गया है, इसको भी याद कर लेना अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ बताइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ यहाँ से आपको बता देना है, ये लिख दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 लिखा है, आपकी राय में संगठन का एक महत्व लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है, सेबी का एक नियमन करता। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखो विज्ञापन सामाजिक मूल्यों में कमी कैसे करता है। तो देखो इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। खंड ब दिया गया आपके पेपर में, प्रश्न नंबर 4 पूछा है, पैसे की किन्हीं 2 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पैसे की 2 विशेषता आपको बतानी है, तो यहाँ से देखकर लिख देना, ये 2 विशेषताएं लिखी है। अब अगला क्वेश्चन, कार्य पद्धति अध्ययन क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन, पैकेजिंग के 2 स्तरों को लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पैकेजिंग के 2 स्तर यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयोग को संक्षेप में समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आयोग को यहाँ से आपको समझा देना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन दे रखा है, वित्तीय निर्णय के अंतर्गत निवेश संबंधी निर्णय को स्पष्ट कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया, अधिकार अंतरण क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन ये लिखा है, एक प्रबंधक के रूप में नियंत्रण प्रक्रिया के प्रथम 2 चरण लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा याद कर लेना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दे रखा पूंजीगत वस्तुओं का वर्गीकरण चार्ट द्वारा कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, औपचारिक संप्रेषण। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, उपभोक्ता के निम्न अधिकारों को समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दे रखा है, आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा, आपकी राज्य में कुशलता क्या है। तो देखो इन सभी क्वेश्चन के आंसर को मैंने बता दिया, ये लिखा है। अब 15वां क्वेश्चन, कार्यशील पूंजी। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला 16वां क्वेश्चन देखते हैं, वैयक्तिक बिक्री के 2 लाभ लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और इसके बाद वाले क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बता देता हूँ, एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको बताया जाएगा। आप लोग पूरा पेपर अच्छे से देख कर जाना। प्रश्न नंबर 17 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन लिखा है कि वित्तीय प्रबंधक के रूप में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा हल कर लेना। और 18वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, विमुद्रीकरण का मुद्रा बाजार दरों पर प्रभाव लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा, पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया ये। और उसके बाद में देखो 19वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो 19वां क्वेश्चन ये पूछा एक प्रबंधक के रूप में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा। 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है। और अब 20वां क्वेश्चन देख सकते हो, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी राय में औपचारिक संगठन के दोष। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, औपचारिक संगठन के दोष यहाँ से देखकर लिख देना, पूरा का पूरा बता चुका हूँ मैं आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो आपके पेपर में 20 ही क्वेश्चन आएंगे, मगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। प्रबंधकीय सिद्धांत के रूप में आदेश की एकता। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा मैं बता चुका हूँ आपको, आप लोग अच्छे से देख लो। 22वां क्वेश्चन एक प्रबंधक के रूप में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना, ये बता दिया मैंने आपको यहाँ तक का अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि पूरा समझ में भी आ गया होगा। 23वां क्वेश्चन ये पूछा गया, देख सकते हो, स्थायी पूंजी और वित्तीय नियोजन का अर्थ समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एकदम असली वाला पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख कर जाना है इसको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।